30 साल हो गए यहाँ पे। मैंने सुना है ये कि लोग मुझे कहते हैं 2 नंबर है। दरबार का जो एरिया है यहाँ पर मंशियात सरेआम बिकती है। ये मंशियात की आप बात कर रहे हो बेटा जी, ये मंशियात का गढ़ है। लड़कियाँ आती हैं वो खुद आती हैं ना, कोई तो नहीं कहता कि तुम घर से निकलो। या तो ये वो शौक की वजह से आती हैं या पैसे की वजह से आती हैं। ये मेन मसले तो दो ही हैं। साथ ही भाटी गेट थाना है, पुलिस वाले भी कुछ नहीं करते बिल्कुल। चंद मुलाजम ऐसे हैं भाटी थाने के, वो रिश्वत लेने में मसरूफ़ है। इंटरव्यू मैंने दिया था ये मंशियात के बारे में, जिससे 2 बार जो ना मुझ पे कातलाना हमला हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आकसादा का मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं देखो टीवी। नाज़रीन, इस वक्त आपको मेरे साथ जो ख़ातून नज़र आ रही हैं और 50 साल इनकी तकरीबन उम्र है और 30 साल से ये यहाँ पर ही मौजूद हैं। यहाँ पर ही इन्होंने अपने बच्चों को जन्म दिया, यहाँ पर इनके बच्चों की पैदाइश हुई। शोहर की वफ़ात के बाद अब ये यहाँ पर ही यानी कि रह रही हैं, दरबार के पास ही। इनसे बात करते हैं माँ जी से और पूछते हैं कि कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ये दरबार के जो हालात हैं, दरबार के अंदर नशा आम है, मंशियात यहाँ पर सरेआम बिकती है, जिस्म फरोशी का धंधा रूज पर पहुँचा हुआ है, सरेआम होता है। सारे हालात माँ जी से पूछेंगे, ये खुद ही बताएंगी। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। कैसी हैं आप? सेहत वगैरह ठीक है? आपका नाम क्या? अच्छा, मेरा नाम नईम है। माँ जी, आप ये बताएं कि कितनी देर से यहाँ पर हैं? मुझे तकरीबन 30 साल हो गए यहाँ पे। बस यानी कि यही समझ लो कि मजबूर। तो माँ जी, अब कैसे ज़िंदगी गुजारती हैं आप यहाँ पर ही, यानी कि रोडों के ऊपर ही? और ये ज़िंदगी तो नहीं है आपकी। आप पढ़ी लिखी हैं, आप कोई जॉब अप्लाई करती? देखें मेरी बात सुनो, मैं सब कुछ समझती हूँ और लोगों ने मुझे ये भी कहा, मैंने सुना है कि ये मेंटल है। ठीक है, मैंने सुना है ये कि लोग मुझे कहते हैं 2 नंबर है। लोग कहते हैं, जो भी कहते हैं वो कहते रहे। मेरा रब पाक तो मुझे देख रहा है, देख रहा है। ठीक है, मुझे देख रहा है, क्योंकि कोई भी अवाम, ये पूरे पाकिस्तान के अवाम मुँह से उंगलियां उठा के ये वहाँ पे जा रही है, वहाँ पे जा रही है, मैं जाती हूँ अपनी पेट की खातर जाती हूँ। माँ जी, आप ये बताएं कि ये दरबार का जो एरिया है ये जराइम का गढ़ बन चुका है। आपने 30 साल यहाँ पर गुजार दिए, क्या क्या हालात यहाँ पर आपने देखे हैं? यहाँ पर मंशियात सरेआम बिकती है, जिस्म फरोशी का धंधा यहाँ पर सरेआम होता है। यानी कि बाहर के जो इलाके हैं, लाहौर के दूसरे शहरों से लड़कियाँ भागकर यहाँ पर आ जाती हैं और यहाँ से जिस्म फरोशी का धंधा भी करती हैं, मंशियात भी बेचती हैं। बहुत बड़ा माफिया और ग्रोह है यहाँ पर। क्या क्या देखा आपने यहाँ? बेटा दरअसल बात ये है कि मैंने अपने काम से काम रखा है। मैंने किसी की तरफ तो तवज्जो नहीं दी कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, या ये क्या कर रहा है। देखें जी, ये मंशियात की आप बात कर रहे हो बेटा जी, ये मंशियात का गढ़ है। असल में वजह ये है कि मंशियात तैयार करने वाली फैक्ट्रियों के ख़िलाफ़ अगर बंदा चले ना, उनके ख़िलाफ़ चले कि ये मंशियात आप तैयार करके आवाम को दे रहे हैं और आवाम को ये ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये सिगरेट फैक्ट्री में ना तैयार हूँ तो बंदा कैसे वो यूज़ कर सकता है? लड़कियाँ आती हैं, वो मतलब है लड़कियाँ आती हैं वो खुद आती हैं ना, कोई तो नहीं कहता कि तुम घर से निकलो। या तो ये वो शौक की वजह से आती हैं या पैसे की वजह से आती हैं। ये मेन मसले तो दो ही हैं। लेकिन अगर मैं ना कहूँ, मैं आपको इंटरव्यू ना दूँ तो आप ज़बरदस्ती तो मेरा नहीं रह सकते। अब ये बात है ना। और दूसरी बात ये है कि आप देखिए यहाँ के ये भाटी में नहीं है, दरबार में नहीं है, ये जाके अली पार्क में देख लें कि पूरी अली पार्क भरी हुई है। किसमें भरी हुई है? उनके पास कोई जाता नहीं है कि उन्होंने छुरियाँ पता नहीं क्या क्या रखा हुआ, नशोई है ना, पता नहीं क्या क्या उन्हें रखा। साथ ही भाटी गेट थाना है, पुलिस वाले भी कुछ नहीं करते बिल्कुल। देखें जी मेरी बात सुनो बेटे जी, चंद मुलाजम ऐसे हैं भाटी थाने के, चंद मुलाजम ऐसे हैं भाटी थाने के, वो रिश्वत लेने में मसरूफ़ है। मैं ना इधर खड़ी हुई थी, ये चौकीदार अपना इब्राहिम, मैं इसके पास बैठी, मुझे बहुत अरसा हो गया है इसके पास बैठी थी। मुलाजम आए, इसकी तलाशी लेनी शुरू कर दी। ठीक है, मैंने कहा बेटा आप दे दो तलाशी। ठीक है, उसके पास से कुछ भी नहीं निकला। उसने कपड़े उतार दिए। फिर इसको घसीट के लेके जा रहे थे। मैंने कहा नहीं,
भाई गलत बात है, मैं समझती हूँ कि आपकी ड्यूटी है, ड्यूटी इज़ ड्यूटी, लेकिन बात यह है कि इसके पास कोई प्रूफ मौजूद नहीं है, आप क्यों इसको पकड़ के लेके जा रहे हैं? ठीक है, तो वो न ये औरत कौन है, ये है वो है, मैंने कहा मैं भी औरत ही हूँ, बहरहाल इसको आप नहीं लेके जा सकते। फिर वापस आया, वापस आके हाँ मैं तो कार्ड डालना है, कार्ड के लिए कुछ दे दो मुझे, कार्ड डालना है, कार्ड के लिए कुछ दे दो। मैं पुलिस वाला कहता है हाँ मैंने सोचा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है डालने के लिए, मैं तो अपने खाने के लिए भूखी हूँ, मैं तो किसी से लेके खाती हूँ, मैं कहाँ से कार्ड डलवाने के लिए दूँ? कि वो इधर था मौलवी मेरा बेटा बना हुआ है, उससे पैसे लेके चले गए। हाँ उससे पैसे लेके चले गए। ठीक है, सब पंजाब पुलिस से गुजारिश है कि आप रिश्वत ना लें, मेहरबानी आपकी, और बिला वजह लोगों को तंग ना करें। ठीक है, जिसके पास पैसा होता है किसी के पास नहीं भी होता। ठीक है, जब रात होती है, रात का पहर होता है, तो यहाँ पर जिस्म फरोशी का जो बाज़ार है वो सरगर्म हो जाता है। उसके हवाले से ज़रा आप कोई बताएं ऐसा वाक़या कि आपने यहाँ पर देखे हो, कोई ऐसे मामला। आपको पता है यहाँ पर रात को जिस्म फरोशी का धंधा बहुत ज़्यादा होता है, पता है इस चीज़ का? होता है ना? नहीं मुझे कोई, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकती। नहीं, आप आगे कह रही थी कि आपने आगे कमेंट्स दिए थे, आपने इंटरव्यू दिया था और आप पे इन्होंने कातलाना हमले भी करने की कोशिश की, आप बता रही थी ना, बताएं था ना क्या? हाँ जी, वो इंटरव्यू मैंने दिया था ये मंशियात के बारे में और जिस्म फरोशों के बारे में, वो जिन फरोशों के बारे में दिया था, वो सामने फुटपाथ पे, जिससे 2 बार जो ना मुझ पे कातलाना हमला हुआ आप पे, और जहाँ बाल में बच गई। ये एक दफ़ा प्रेस में हुआ क्योंकि वो खुला हुआ था और वो सुबह 6 बजे वो चले जाते, 5 बजे ऐसे ही लड़का घुसा। ठीक है, लाइट गई हुई थी, लड़का घुसा अंदर घुसा, लेकिन मैंने शोर डाला, जब शोर डाला तो ऊपर वाले नीचे आ गए, वो भाग गया है। ठीक है, और ऐसे जब मैं इंटरव्यू देती हूँ तो वो आवाम मेरे पीछे पड़ जाती है, इसलिए मैं नहीं देती इंटरव्यू। नाज़रीन, ये हालात हैं यहाँ पर दरबार के एरिए के अंदर, और दरबार के अंदर मंशियात जिस्म फरोशी अरूज पर पहुँची हुई है। अब ये माजी हैं, 50 साल उम्र है, 30 साल का अरसा इन्होंने यहाँ पर गुजार दिया दरबार पर, और ये इंकशाफ कर रही हैं। अब ये जब किसी को बताती हैं कि यहाँ पर ये काम हो रहा है, तो इनके ख़िलाफ़ ही यहाँ पर जो गिरोह हैं वो इनके ख़िलाफ़ ही आ जाते हैं और इन पर कातलाना हमला करने की कोशिश की गई है पहले। लेकिन मेरा आईजी पंजाब और सीसीपी लाहौर और एसपी सिटी जो बैठते हैं उनसे मेरा मुतालबा है कि ये जराइम का गढ़ बन चुका है दरबार का एरिया, ये भाटी का एरिया गढ़ बन चुका है। अब बता रही है कि भाटी की पुलिस चंद मुलाजिम ऐसे हैं जो कि रात का जैसे ही पहर होता है तो जनाब वो आके यहाँ पर रिश्वत का बाज़ार भी सरगर्म कर देते हैं, रिश्वत लेते हैं यहाँ से। तो आपसे मेरा मुतालबा है कि कम से कम अपने जवानों के लिए चेक इन बैलेंस रखें और देखें कि जवान कर क्या रहे हैं। तो नाज़रीन, ये वीडियो दिखाना आपको बहुत ज़रूरी था। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए देखो टीवी।